हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी को आपके चैनल डॉक्सी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर विद्युत धारा, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये हम लोग का विद्युत धारा का तीसरा वीडियो है। यदि आप लोग वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, हम लोग का क्वेश्चन है कि एमीटर क्या है, इसे किसी चालक के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर क्या है, इसे किसी चालक के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर, कहीं कहीं बुक में आमीटर भी लिखा होता है, ठीक। तो एमीटर हो या आमीटर हो तो आप जान जाइएगा कि दोनों ही एक ही प्रश्न है, ठीक। तो इसको हम एमीटर भी कहीं कहीं एग्जाम में देखते हैं या बुक में, और कहीं कहीं आमीटर भी लिखा होता है, दोनों एक ही है, ठीक। यही है आमीटर, ठीक है। एमीटर क्या है, इसे किसी चालक के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर, तो देखिए एमीटर एक यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी चालक में, चालक माने तार, तो देखिए मान लीजिए यह कोई चालक है और इसमें पता करना हो कि कितना करंट प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा, ये चालक में है ना, इस चालक में कितना करंट प्रवाह हो रहा है अगर हमें पता करना हो तो यहाँ पे हम एमीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक। यानी एमीटर क्या है, तो जो चालक में विद्युत धारा को मापे, विद्युत धारा के प्रवाह को मापे, उसे ही हम बोलते हैं एमीटर। तो एमीटर क्या है, तो एमीटर एक ऐसा यंत्र है, एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह को मापते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह को मापते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आता है कि बताइए उस यंत्र का नाम बताइए जो किसी चालक में विद्युत धारा को मापे, तो हम लोग क्या बताएंगे, तो एमीटर। एमीटर का काम क्या है, तो विद्युत धारा को मापना, किसी चालक में विद्युत धारा को मापना, यही है एमीटर का काम, ठीक है। तो एमीटर क्या है, तो एमीटर एक ऐसा यंत्र है, एमीटर एक ऐसा यंत्र है, ठीक है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी चालक में, चालक माने तार, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह को मापते हैं, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया कि एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह को मापते हैं। तो जब भी अगर चालक में विद्युत धारा मापना हो कि इसमें विद्युत धारा कितना एम्पियर का प्रवाह हो रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो एमीटर का, ठीक है। तो एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह को मापते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे किसी चालक के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, इसे किसी चालक के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो किस क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए ये चालक है, चालक माने तार, और यहाँ पे अगर हमें एमीटर जोड़ना हो तो इसे यहीं पर हम लोग एमीटर जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे एमीटर हम जोड़ेंगे, देखिए एमीटर को ए से सूचित किया जाता है इस तरह से, यही है ना, ये जहाँ दिखाई दे इस तरह से यही है एमीटर। एमीटर को सूचित करने का तरीका यही है, तो इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं लगातार, ठीक है। तो एमीटर, इसे किसी चालक के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसे किसी चालक के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे सूचित करने का तरीका क्या है, प्रश्न का जवाब हम लोग का हो गया, लेकिन आप ये भी जान जाइए कि एमीटर जो है, एमीटर को सूचित करने का तरीका क्या है, सूचित करने का तरीका, तो देखिए तरीका क्या है, तो सूचित करने का तरीका, तो ए लिख देंगे, ए का मतलब एमीटर, लेकिन इस पर प्लस और माइनस का साइन होना चाहिए। ई हो गया हम लोग का
एमीटर को सूचित करने का तरीका। ठीक, तो एमीटर क्या है? तो एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह को मापते हैं। इसे किसी चालक के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसे किसी चालक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या निकल के आता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि एमीटर को किसी चालक के साथ, एमीटर को किसी चालक के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? जोड़ा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा हम लोग का श्रेणी क्रम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि वोल्ट मीटर क्या है? इसे किसी चालक के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो अभी हम लोगों ने एमीटर पढ़ा और ये क्वेश्चन क्या है? वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या है? तो देखिए किसी चालक में विद्युत धारा अगर मापना हो तो एमीटर का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर दो बिंदु के बीच विभवांतर मापना हो, विभवांतर के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ का बिंदु और यहाँ का बिंदु, ये दो बिंदु के बीच अगर विभवांतर मापना हो तो हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे। यानी वोल्ट मीटर क्या है? तो वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है, वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापते हैं। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या है? तो वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी चालक में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है अगला, इसी में एक और प्रश्न है कि इसे किसी चालक के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? ठीक, तो इसे किसी चालक के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा एमीटर के बारे में। तो एमीटर को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। इसे सूचित करने का तरीका क्या है? तो देखिए अगर वोल्ट मीटर को सूचित करना हो कि वोल्ट मीटर को सूचित अगर करना हो तो सूचित करने का तरीका क्या है? क्या है सूचित करने का तरीका? तो देखिए बस वोल्ट मीटर में लिखा रहेगा क्या? भी, इसे हम यहाँ प्लस माइनस का साइन। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी चालक में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, क्या कि वोल्ट मीटर को किसी चालक के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आप इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? इसका आंसर होगा समांतर क्रम। इसका आंसर क्या होगा? समांतर क्रम। तो अगला प्रश्न है हम लोग का कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। यानी एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या क्या अंतर है यही हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे एमीटर तथा वोल्ट मीटर में निम्नलिखित अंतर है। ये नीचे अंतर लिखा हुआ है। ठीक, इसको पहले हम अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खूब अच्छे से इसके कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, कहता है कि पहला अंतर हम देखिए, पहला अंतर क्या है? तो पहला अंतर हम जान गए कि एमीटर क्या है? तो जो चालक में विद्युत धारा को मापे, तो जो विद्युत धारा को मापे वो एमीटर हो गया। और जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापे
वो, तो वो हो गया वोल्ट मीटर, अभी हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो चालक के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो चालक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। तो देखिए यही पहला अंतर लिखा है कि एमीटर की सहायता से हम किसी चालक में विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा के प्रवाह को मापते हैं। यानी एमीटर क्या है? तो एमीटर किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह को मापता है, इसमें कितना करंट प्रवाह हो रहा है। वोल्ट मीटर क्या है? तो वोल्ट मीटर की सहायता से हम किसी चालक में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापते हैं। तो ये तो परिभाषा ही हो गया, अभी हम लोगों ने इसे पढ़ा। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, है ना, चालक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर को, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या है? तो देखिए एक आदर्श एमीटर, आदर्श एमीटर का मतलब जो सबसे अच्छा एमीटर हो उसका प्रतिरोध कितना होता है? उसका प्रतिरोध होता है 0। अब प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध वह गुण होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे। खैर इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे वीडियो में। तो अभी जानिए कि एक आदर्श एमीटर माने जो सबसे अच्छा एमीटर हो उसका प्रतिरोध कितना होता है? उसका प्रतिरोध कितना? 0 होता है, यानी 0। तो उसी प्रकार इसका उल्टा, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर यानी जो सबसे अच्छा वोल्ट मीटर हो उसका प्रतिरोध कितना होता है? अनंत, है ना, ये सबसे कम एकदम 0, ये उसके जस्ट उल्टा अनंत है जिसका कोई अंत ना हो, बहुत अधिक। ठीक है, तो इसी से आता है कि एमीटर का प्रतिरोध कितना? तो जब 0 है तो कम है, 0 है तो कौन चीज कम, और जब अनंत है तो अधिक। ठीक, अच्छा ये भी हम लोग चौथा अंतर हो गया। पांचवा अंतर क्या कहता है कि इसे सूचित करने का तरीका, ये भी अंतर ही हो गया कि इसको सूचित करने का तरीका अलग है। ए से सूचित करते हैं, साइन होता है प्लस माइनस, इसको सूचित करने का तरीका अलग है, भी से सूचित करते हैं और साइन है इसका प्लस माइनस। ठीक है, इस तरह से हम लोग 5 अंतर लिख चुके हैं। हम लोगों ने इस वीडियो में एमीटर तथा वोल्ट मीटर के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो पढ़ लिए। अगला जो वीडियो आएगा वो एग्जाम की दृष्टि से, यानी अगर कहा जाए कि विद्युत धारा जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए जो कि एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसका नाम है ओम का नियम। तो अगला वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे ओम का नियम। तो आप लोग डॉक्सी क्लासेस से जुड़े रहें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ना। तो मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में ओम के नियम के साथ।